हेलो दोस्तों, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स। देश और दुनिया की अहम खबरों को कम से कम वक्त में आपके सामने लाने वाली अप टू डेट फैक्ट्स की फुल डे न्यूज सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं आज की खबरों की तरफ। गैंगस्टर टर्न पॉलिटिशियन अतीक अहमद के बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम का आज यूपी पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने झांसी में एनकाउंटर कर दिया है। असद के सर पर 5 लाख का इनाम था। यूपी एसटीएफ की टीम को डीवाईएसपी नवेंदु और डीवाईएसपी विमल लीड कर रहे थे। दोस्तों, भारत के रिचेस्ट सीएम की लिस्ट में 510 करोड़ की नेटवर्थ के साथ आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी पहली पोजीशन पर रहे। अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू दूसरी पोजीशन पर रहे, जिनकी नेटवर्थ 163 करोड़ थी। 63 करोड़ की नेटवर्थ के साथ उड़ीसा के नवीन पटनायक थर्ड पोजीशन पर रहे। 15 लाख की नेटवर्थ के साथ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भारत की सबसे लीस्ट रिच सीएम रही। राजस्थान के भरतपुर में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महाराजा सूरजमल की मूर्तियों की स्थापना को लेकर 2 ग्रुप्स के बीच हिंसा भड़क उठी। शहर के बिलारा चौराहे पर एक ग्रुप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित करना चाहता था, जबकि और एक ग्रुप महाराजा सूरजमल की मूर्ति को स्थापित करना चाहता था। दोस्तों, भारत के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 91,000 करोड़ हो गए हैं। इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में ये फिगर 45,000 करोड़ था, यानी इस साल 100% से ज़्यादा का जंप देखने को मिला है। एक्सपोर्ट्स में एप्पल का शेयर 50% रहा और सैमसंग का शेयर 40% रहा। दोस्तों, इंडियन रेलवेज ने समर वेकेशन के दौरान होने वाले रश को कम करने के लिए 217 स्पेशल ट्रेन ऑपरेट करने का फैसला किया है। समर वेकेशन के पीरियड के दौरान ये ट्रेन 4010 ट्रिप्स कंप्लीट करेंगी। इनमें से 69 ट्रेन को साउथ वेस्टर्न रेलवे ऑपरेट करेगा और 48 ट्रेन को साउथ सेंट्रल रेलवे ऑपरेट करेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने बीबीसी इंडिया के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज वायलेशंस के आरोप में केस रजिस्टर किया है। दोस्तों, कोलकाता मेट्रो अंडर वाटर सफर करने वाली भारत की सबसे पहली मेट्रो बन गई है। कोलकाता मेट्रो के रूट के बीच हुगली नदी में एक अंडर वाटर टनल बनाई गई है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने आज अफ्रीकी देश इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में इथियोपिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दिमेके मेकोनेन हैसन से मुलाकात की। एक मेजर क्रैकडाउन में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के इंस्पेक्शन के बाद 20 स्टेट्स में काम कर रही 18 फार्मा कंपनीज के लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी आज अपने जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन को लॉन्च करेगी। यह मिशन जुपिटर के मून्स गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा के करीब कई बार फ्लाई करेगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक अजीब समस्या से जूझ रहा है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में तकरीबन 17,000 रोड लैंप्स अपने वजन और पुराने होने के कारण गिरने की कगार पर हैं। यूरोपियन देश इटाली ने रिसेंट टाइम्स में अपने देश में एंटर होने वाले माइग्रेंट्स के नंबर को देखते हुए 6 महीने की इमरजेंसी को नापित किया है। दोस्तों, आज इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इटालियन कैपिटल रोम में इटालियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर एंटोनियो तजानी के साथ बायलैटरल ट्रेड पर बात की। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के दागे गए एक मिसाइल ने आज जापान में हलचल मचा दी। हुआयू के मिसाइल को देखते हुए जापान ने होक्काइडो आइलैंड पर इवैक्यूएशन के ऑर्डर दे दिए थे। उसके बाद जब मिसाइल के समंदर में गिरने का अनुमान हुआ तो जापान ने ये ऑर्डर्स वापस ले लिए। जापान का कहना था कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था। दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री सूडान में सूडानीज आर्मी और सूडान के पैरामिलिट्री फोर्सेस रैपिड सपोर्ट फोर्सेस आमने सामने आ गए हैं। आरएसएफ को जनरल मोहम्मद हमदान दगालो हेड करते हैं, जो कि सूडान में एक पावरफुल व्यक्ति हैं। आरएसएफ पर ह्यूमन राइट अब्यूजर्स के आरोप भी लगते रहे हैं। दोस्तों, एशियन कंट्रीज कतर और बहरीन 1 साल पुराने मतभेद को भूलकर एक दूसरे के बीच फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर रहे हैं। कतर पर ईरान दोस्ती और रिबेल फाइटर्स को सपोर्ट करने का इल्जाम लगाकर 1 साल पहले सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इजिप्ट ने कतर का बॉयकॉट किया था। अफ्रीका के देश टूनीशिया के साहिल के करीब आज माइग्रेंट्स को ले जा रही एक बोट के डूबने से 25 लोगों की मौत हुई है। ये माइग्रेंट्स यूरोप जा रहे थे और सब सहारन कंट्री से ताल्लुक रखते थे। अफ्रीका का वो रीजन जो सहारा डेजर्ट के नीचे आता है, उसको सब सहारन अफ्रीका कहा जाता है। दोस्तों, भूटान के गेलेफू और आसाम के कोकरजान के बीच के रेलवे रूट के लिए सर्वे फाइनल हो गया है। दोस्तों, इसी तरह भूटान और नेदरलैंड्स की फुटबॉल फेडरेशन ने भूटान में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए एक पैक्ट साइन किया है। एक्स यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक्स लॉयर माइकल कोहेन के खिलाफ $500 मिलियन का लॉ सूट फाइल किया है। ट्रंप का कहना है कि कोहेन ने उनके खिलाफ झूठ फैलाकर उनकी रेप्यूटेशन खराब की।
दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,158 मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा केसेस हैं। भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 45,000 तक पहुंच गई है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपको इसी तरह देश और दुनिया की अहम खबरें कम से कम वक्त में जाननी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।